आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज जो हम लोग यूनिट 3 स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, और इसका अभी तक हम लोग जो देख रहे थे वो आपका सी से रिलेटेड ही था, जैसे कि फ्लो चार्ट, एल्गोरिथम, ये सब चीज़ देखा मैंने कि कैसे एल्गोरिथम डिज़ाइन कैसे करते हैं, कैसे फ्लो चार्ट डिज़ाइन करते हैं। उसी का अभी तक हम लोग सिंटैक्स नहीं पढ़ा था। क्या बेसिक सिंटैक्स क्या है लैंग्वेज का, क्या इसका अल्फ़ाबेट है, क्या ग्रामर है, क्या नंबर्स है, कुछ नहीं पता था हम लोग को बेसिक इसका। तो आज हम लोग लैंग्वेज का बेसिक चीज़ देखेंगे क्या होता है, ठीक है। तो जब भी आप कोई नया लैंग्वेज पढ़िएगा या स्टार्ट कीजिएगा तो आपको, जैसे कि मान लीजिए हम लोग हिंदी लैंग्वेज या इंग्लिश लैंग्वेज, एक तरह का ये भी लैंग्वेज है, मैथ भी एक तरह का लैंग्वेज है। तो आप जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में क्या पढ़ते हैं, आप कुछ अल्फ़ाबेट्स पढ़ते हैं जो कि A to Z है, फिर स्मॉल में है A to Z है। उसके बाद कुछ ग्रामर्स पढ़ते हैं, उसका रूल्स एंड रेगुलेशन। जैसे कि ग्रामर्स में क्या हो गया आपका, टेंस हो गया, ये सारा चीज़ क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशंस है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ जो है, कोई भी लैंग्वेज का आपका बेसिक चीज़ आपको देखना पड़ेगा कि क्या होता है, ठीक है। तो जैसे कि सी एक तरह का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसका भी कुछ अल्फ़ाबेट्स है, सिंबल्स है, कुछ रूल्स है, जिसको कि हम लोग पढ़ेंगे आज, ठीक है। तो इसमें जो है आपको कीवर्ड्स पढ़ना है, वेरिएबल्स पढ़ना, जो हाईलाइट कर रहा हूँ आप लोग वो देखिए उसको, वेरिएबल्स है, ठीक है। और ये दोनों को अगर कंबाइन करें और कुछ रेगुलेशन को फॉलो करके, रूल्स को फॉलो करके जो हम बनाएंगे वो एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, मीनिंगफुल इंस्ट्रक्शन बनेगा। आप लोगों को पता है प्रोग्राम क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, और वो सीक्वेंसली या कुछ रेगुलेशन के तहत एग्जीक्यूट करता है। ये इंस्ट्रक्शन कैसे बनता है, कीवर्ड और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन से बनता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को? रिक्वेस्टिंग इन लोगों को बोल दीजिए टाइम से आ जाए। 20 अभी 12:30 बजने वाला है, 12:20 हो रहा है और ये लोग अभी तक ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका जो भी इंस्ट्रक्शन बनेगा वो किसका कॉम्बिनेशन बनेगा, कीवर्ड्स एंड वेरिएबल्स का, ठीक है। इंस्ट्रक्शन जो है आपका कीवर्ड्स एंड वेरिएबल्स का कॉम्बिनेशन बनेगा। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रिटन इन ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन, ए टास्क इज ए प्रोग्राम और इज नोन एज ए प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या हो गया आपका, ये इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन मतलब कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन, और उसको इस वे में लिखना है कि आपका मतलब एक ऑर्डर के तहत एग्जीक्यूट करे। जैसे कि आप सर आवाज नहीं आ रही है सर। आवाज नहीं आ रही है? नो सर। ओके, अभी आ रही है क्या? यस सर आ रही है। ओके, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन क्या था आपका, ये कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कीवर्ड्स था। और प्रोग्राम क्या होता है मेरा, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एक प्रोग्राम होता है, और लेकिन उसके साथ कंडीशन क्या है, एग्जीक्यूशन ऑर्डर में होना चाहिए। जैसे कि हम लोग के एल्गोरिथम जो पढ़े थे उसका 5-6 पॉइंट हम लोग ने देखा था, क्या क्या था उसमें। आवाज सर प्रॉब्लम हो रही है सर। क्या, हेलो, आवाज नहीं आ रही है? आ रही है सर। ओके, तो एल्गोरिथम में हम लोग ने क्या पढ़ा था कि सारा हर एक स्टेप जो है एक दूसरे से लिंकअप होना चाहिए, और कम आपका क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, कोई एम्बिगियस नहीं होना चाहिए दो स्टेप, और वो सीक्वेंस में होना चाहिए। अगर हम उसका ऑर्डर चेंज कर देंगे तो फिर प्रोग्राम का कोई मीनिंग नहीं होगा। तो यहाँ इंस्ट्रक्शन को उसी तरह से हम लोग अगर देखेंगे
वो प्रोग्राम बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फिर दीज इंस्ट्रक्शन आर फॉर्म बाय यूजिंग सर्टेन सिम्बॉल्स एंड वर्ड्स अकॉर्डिंग टू सर्टेन रूल्स। ये 3 चीज आपको ध्यान रखना होगा, यूजिंग सिम्बॉल्स वर्ड्स अकॉर्डिंग टू सर्टेन रूल्स, मतलब रूल्स के अनुसार ही कुछ लिख सकते हैं। उस रूल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंटैक्स रूल और ग्रामर। ठीक है, ये आपका जो रूल हुआ उसको हम लोग सिंटैक्स रूल बोलते हैं। जो हम लोग एक कंपाइलर एरर में हम लोग पढ़े थे ना, रन टाइम एरर, लॉजिकल एरर, आपका कंपाइलेशन एरर। तो जो वो लॉजिकल एरर होता है वो आपका लॉजिक पे हुआ। एक सिंटैक्स एरर भी होता है कि क्योंकि आपका जो कंपाइलर है उसको पहले से पता है सिंटैक्स, कि आपका कोई भी लूप लिखेंगे तो इस तरह से लूप होना चाहिए, लूप का फॉर्मेट ये है, सिंटैक्स ये है। अगर उसको चेंज कर दीजिएगा तो आपका कंपाइलर समझ नहीं पाएगा कि आपने क्या लिखा है। ठीक है, तो वहां पे सिंटैक्स एरर दे देगा आपको। ठीक है, ईच लैंग्वेज है इट्स ऑन सिंटैक्स रूल, मतलब कोई भी आप लैंग्वेज पढ़िएगा तो उसका अपना सिंटैक्स रूल है। जैसे कि मान लीजिए आप मैथ ही पढ़ रहे हैं, ठीक है, और मैथ में आप बोल दिए कि एडिशन आपको करना है, लेकिन वहाँ अगर आपको एडिशन इस तरह से लिखते हैं हम लोग, सिंटैक्स है उसका, एडिशन का सिंटैक्स क्या है, एडिशन का सिंटैक्स क्या है, a प्लस बी। ये आपका मैथ में पता है, जो मैथ का जानकार है या मैथ का जो भी टीचर है, आप उसके पास जाइएगा। एज ए टीचर क्या है, कंपाइलर है, तो उसको मान लीजिए कि आप बोले a प्लस बी लिखे तो समझ गया, अच्छा ऐड किया है इसने। आप लिखिएगा a पॉइंट बी, इसका मतलब ऐड होगा, तो कोई इसको बोलेगा एडिशन का ये सिंटैक्स है क्या। तो इस तरह का आपका जो एरर होगा उसको सिंटैक्स एरर बोलेंगे। और सब लैंग्वेज का, चाहे आप पाइथन पढ़िए, जावा पढ़िए या डीबीएमएस का कुछ पढ़िए, ओरेकल पढ़िए, सबका अपना अपना सिंटैक्स होता है, रूल होता है। ठीक है, और वो प्री डिफाइंड होता है, वो रूल जो है कंपाइलर को पता है कि ये मेरा सिंटैक्स है। ठीक है, एवरी इंस्ट्रक्शन इन द प्रोग्राम शुड स्ट्रिक्टली फॉलोज द सिंटैक्स ऑफ द पार्टिकुलर लैंग्वेज इन विच प्रोग्राम यू हैव रिटन। आपका जो भी आप लिख रहे हैं, जो भी इंस्ट्रक्शन आप लिख रहे हैं वो स्ट्रिक्टली फॉलो होना चाहिए अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज। अगर पाइथन लिख रहे हैं तो पाइथन का रूल फॉलो होना चाहिए। ठीक है, अगर जावा लिख रहे हैं तो जावा का इंस्ट्रक्शन सिंटैक्स फॉलो होना चाहिए। ये सारा चीज आपका लैंग्वेज पे डिपेंड होता है किसी किसी का। लेकिन अगर आप सी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो आपका अदर जो लैंग्वेज है, आपका C++, जावा या पाइथन, तो नॉर्मली सिंटैक्स सब जगह सेम है, इक्विवेलेंट है, थोड़ा बहुत इधर उधर चेंजेस है। ठीक है, तो ये आपका सी लैंग्वेज का चीजें हुआ, कीवर्ड, वेरिएबल्स, ठीक है, सिंटैक्स, ये सारा चीज हम लोग आगे देखेंगे। जैसे जैसे आगे क्लास बढ़ेगा आपका, ये सारा चीज हम लोग पढ़ेंगे कि कीवर्ड्स क्या होता है, आइडेंटिफायर क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होता है, सारा चीज देखेंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। कोई भी आप लैंग्वेज देख लीजिए, जैसे ही आप हिंदी लैंग्वेज ले रहे हैं, हिंदी में भी आपका क्या है कि कीवर्ड्स है, कुछ अल्फाबेट्स है, जैसे कोखो वाला जो है आपका 56 या 64 जितना भी होता है, वो आपका एक क्या है, कीवर्ड्स है, कुछ वेरिएबल्स है। ठीक है, और उसी को कंबाइन करके रूल यहाँ पे क्या काम करेगा, आपका ग्रामर, कि संधि विच्छेद ऐसा होना चाहिए, संज्ञा ऐसा होना चाहिए, विशेषण ऐसा होना चाहिए, ये सारा क्या रूल है आपका लैंग्वेज का। ठीक है, ये चीज आपका सी, कोई भी लैंग्वेज पढ़िए, सी में भी आपको देखना है कि कैसे इसका रूल्स होता है। ठीक है, बेसिक ऑफ सी लैंग्वेज, इसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे। पहले अपने एल्गोरिथम फ्लो चार्ट, आप प्रीवियस चैप्टर में ये सारा चीज पढ़ लिए हैं, इसका बेसिक चीज आपको पता है। ठीक है, आज जो हम लोग पढ़ेंगे टोकन क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज टोकन, ये वर्ड पढ़ेंगे, कीवर्ड, आइडेंटिफायर, कांस्टेंट, स्ट्रिंग, स्पेशल सिंबल्स एंड ऑपरेटर्स, ये सारा चीज हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, ये आपका आउटलायर हो गया आज के क्लास का कि टोकन्स, कीवर्ड, आइडेंटिफायर, ये सारा चीज हम लोग पढ़ेंगे, कांस्टेंट क्या होता है। ठीक है,
देखिए कैरेक्टर सेट, एक कैरेक्टर सेट, एक कैरेक्टर डोंट्स डिनोट्स एनी अल्फाबेट्स, मतलब आपका अल्फाबेट, डिजिट्स, स्पेशल सिंबल्स अगर है उसको हम लोग कैरेक्टर बोलेंगे यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि पहला जो हो गया कुछ लेटर्स एंड अल्फाबेट, इसमें क्या क्या आ गया आपका, जो आपका इंग्लिश का 26 अल्फाबेट्स है कैपिटल लेटर में और स्मॉल लेटर में, ये आपका अल्फाबेट्स हो गया, ठीक है। सेकेंड हो गया डिजिट्स, डिजिट्स में क्या आएगा 0 to 9, ठीक है। उसके बाद स्पेशल सिंबल, जो भी आपका कीबोर्ड में आपका स्पेशल सिंबल है, स्पेस हो गया आपका, पॉइंट हो गया, कोमा हो गया, सेमीकोलन हो गया, ठीक है, जो भी आपका है, डबल ये हो गया, नॉट और स्लैश, सारा चीज आपका ये सारा सिंबल जो दिख रहा है ये स्पेशल सिंबल आपका हम लोग कैरेक्टर सेट में लेते हैं, ठीक है। वाइट स्पेस में आ गया ब्लैंक्स, जो कि स्पेस देते हैं, हॉरिजेंटल टैब, न्यू लाइंस, फॉर्म फीड्स, कैरीज एंड रिटर्न्स, ये सारा चीज आपका वाइट स्पेस में हम लोग लेते हैं, ठीक है। ये सारा चीज जो है ये आपका एक कैरेक्टर सेट हो गया, ठीक है। नीचे नोट्स में देखिए, नोट में लिखे हुआ है वाइट स्पेस में बी यूज टू सेपरेट वर्ड्स एंड इम्प्रूव रीडेबिलिटी ऑफ द प्रोग्राम, बट दे कैन नॉट यूज बिटवीन द कैरेक्टर्स एंड कीवर्ड एंड आइडेंटिफायर। मतलब अगर आप कैरेक्टर लिख रहे हैं, कीवर्ड्स लिख रहे हैं, आइडेंटिफायर, तो उसमें आप स्पेस का यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन अदरवाइज आप प्रोग्राम में इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया। वहां पे सी लैंग्वेज में आपका कैरेक्टर क्या था, सी लैंग्वेज आपका इंग्लिश लैंग्वेज में अल्फाबेट्स था और डिजिट्स था। यहाँ पे क्या है, स्पेशल कैरेक्टर भी है, वाइट स्पेस भी है, न्यू लाइंस भी है, सारा चीज आपका इसका कैरेक्टर सेट हो गया ये, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट टोकन्स, टोकन्स क्या होता है, द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल्स यूनिट्स इन ए सी प्रोग्राम आर कॉल्ड, जो स्मॉलेस्ट चीज है, ठीक है, या यूनिट्स है, उसको हम लोग टोकन कहते हैं। द अल्फाबेट, नंबर्स एंड स्पेशल सिंबल आर कंबाइंड टू फॉर्म दिस टोकन्स, मतलब अगर अल्फाबेट्स, नंबर और स्पेशल सिंबल्स का कॉम्बिनेशन बनाए हम तो एक टोकन बन जाएगा, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। ये सब ध्यान रखिएगा, ये सारा चीज हम लोग आगे यूज करेंगे, ठीक है। टोकन्स क्या होता है, ये सारा चीज यूज करेंगे। द टाइप ऑफ टोकन्स आर कीवर्ड्स, कीवर्ड्स एक टोकन्स होता है, आइडेंटिफायर टोकन्स है, कांस्टेंट टोकन्स है, स्ट्रिंग टोकन्स है, स्पेशल सिंबल्स एंड ऑपरेटर्स। तो आज जो हम लोग है कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर और कांस्टेंट्स, ये तीन चीज पढ़ेंगे आज के क्लास में, ठीक है। बाकी अगले क्लास में हम लोग देखेंगे इसका। कांस्टेंट में भी कुछ पार्ट्स पढ़ेंगे और कुछ पार्ट्स नंबर सिस्टम इसके बाद स्टार्ट करेंगे, जो कि आप लोग के सिलेबस में नहीं है लेकिन उसका यूज है, उसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो टोकन समझ में आ गया, स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट्स, और क्या होता है ये कॉम्बिनेशंस ऑफ अल्फाबेट्स, नंबर एंड स्पेशल सिंबल्स, ठीक है। अब कीवर्ड्स देखिए, कीवर्ड्स एक्चुअली क्या है, ये प्री डिफाइंड वर्ड है, जो कि आपका कंपाइलर को पहले से पता है कि ये सारा वर्ड्स हमारे लिए रिजर्व है। कीवर्ड्स आर वर्ड्स whose meaning have already been defined and these meanings cannot be changed, मतलब ये पहले से फिक्स है सारा चीज, ये कंपाइलर, सी कंपाइलर को पहले से पता है कि ये वर्ड्स का मीनिंग हमारा ये है, और आप इसको डुप्लीकेसी नहीं कर सकते हैं। आप ये नहीं समझ सकते हैं कि जो कीवर्ड्स है उसके नाम से हम वेरिएबल बना दें या यूजर डिफाइंड कुछ बना लें, वो चीज नहीं कर सकते आप, एरर देगा आपको। तो कीवर्ड्स जो है आपको याद रखना पड़ेगा, ये कीवर्ड्स है और इसको हम अपने यूज में एज ए कीवर्ड ही कर सकते हैं, अदरवाइज इसका कोई यूज नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना है आपको। कीवर्ड्स आर आल्सो कॉल्ड रिजर्व वर्ड, ठीक है, पहले से रिजर्व है ये, इसको आप दूसरे चीज के लिए
नॉट नहीं यूज कर सकते। कीवर्ड शुड नॉट बी यूज एज ए वेरिएबल नेम, मैं लिख दिया यहाँ पे, कीवर्ड डज नॉट यूज एज ए वेरिएबल नेम। ऑल द कीवर्ड मस्ट बी रिटन इन लोअर केस, ये भी ध्यान में रखना है कि जो भी कीवर्ड्स हमारा है वो लोअर केस में ही लिखना है, इसके अलावा हम नहीं लिख सकते। ठीक है, टोटल हमारे पास 32 कीवर्ड्स है, ये भी ध्यान रखना है, ये सभी क्वेश्चन आएगा आपका। ठीक है, पहला ऑटो है, डबल, इफ, स्टैटिक्स, ब्रेक, एल्स, इंट, स्ट्रक, केस, इनम, लॉन्ग, स्विच, कैरेक्टर, एक्स्टर, नियर, टाइप डेप्थ, कॉन्स्ट, फ्लोट, रजिस्टर, यूनियन, ये सारा चीज कीवर्ड है। इस 32 कीवर्ड्स को आप लोग याद कीजिए, याद कर रख लीजिएगा। ठीक है, और जैसे जैसे आपका क्लास आगे बढ़ेगा ये कीवर्ड्स का हम लोग यूज करते चले जाएंगे। ठीक है, इसको पढ़ते चले जाएंगे कि ये कीवर्ड्स जो है आपका कहाँ यूज होगा। ठीक है, टोटल 32 कीवर्ड्स है, इसको आप लोग याद कीजिएगा। और ये क्या है, आपका पहले से फिक्स है, रिजर्व है, ये इसका मीनिंग आप चेंज नहीं कर सकते। अगर डबल का मीनिंग कुछ फिक्स है तो वो वही रहेगा, इफ का मीनिंग अगर फिक्स है तो वही रहेगा, आप इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। ये आपका 32 कीवर्ड्स है, इसको याद रखना है। ठीक है, क्लियर। उसके बाद जो है आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर क्या होता है, आइडेंटिफायर नेम आर नेम गिवन टू वेरिएबल्स को, इसका वेरिएबल्स का नाम, फंक्शन, एरे, इस सब का जो नाम दीजिएगा वो आइडेंटिफायर कहलाता है। दीज आर द नेम विच आर यूजर डिफाइंड, मतलब यूजर इसको डिफाइन करता है कि वेरिएबल्स का क्या नाम होगा। जैसे हम लोग कल वेरिएबल्स का नाम डिफाइन कर रहे थे, जैसे लेते थे ना, दो वेरिएबल्स है ए बी, वो यूजर डिफाइन था। तो फंक्शन का नाम हो गया, एरे का नाम हो गया, वेरिएबल्स जो नेम होगा, ये सारा चीज आपका यूजर डिफाइन होगा। लेकिन क्या ध्यान रखना है, आपका जो कीवर्ड है उससे आपका सेम नहीं होना चाहिए। जैसे कि हम अगर इंटीजर वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं, इंट ए, ये आपका एक वेरिएबल हो गया। फिर मान लीजिए num1, ये एक वेरिएबल्स हो गया। जैसे टेम, ये आपका वेरिएबल्स हो गया। ठीक है, ये आपका वेरिएबल्स नेम है, उसका भी रूल है। ठीक है, रूल हम लोग देखेंगे कि आप इसके अलावा और कुछ भी डिफाइन नहीं कर सकते हैं, जो है आप वही कर सकते हैं। जैसे कि दे आर मेड अप बाय कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर एंड डिजिट, आप लेटर और डिजिट का कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे num1 जो हम लोग लिखे हैं, ये क्या है, लेटर और डिजिट का कॉम्बिनेशन है। लेकिन इसमें क्या है कि आप लेटर को पहले लिख सकते हैं लेकिन डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते। जैसे कि मान लीजिए आप num1, जैसे एग्जांपल यहाँ पे है, जैसे 1 num, ये आप वेरिएबल्स नेम नहीं दे सकते हैं, ये नॉट ए वेरिएबल्स नेम, ये आपका रूल में नहीं है। ठीक है, तो नॉर्मली एन आइडेंटिफायर शुड नॉट बी मोर देन 8 कैरेक्टर्स लॉन्ग, मतलब मोर देन 8 कैरेक्टर्स का नहीं लेते हैं। ये नॉर्मली प्रैक्टिस में रखिए कि इससे कम का ही लें। द यूज ऑफ अंडरस्कोर इज ऑल्सो परमिटेड इन आइडेंटिफायर, हाउएवर इट इज ए इम्परेटिव द आइडेंटिफायर शुड बिगिन विथ ए लेटर, आपका लेटर से ही बिगिन कर सकते हैं, मतलब स्टार्ट आपको लेटर से ही करना है।